हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। कैसे हैं बच्चों आप सब? आशा करता हूँ सभी बच्चे फ्यूचर फाइन होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 रीड करेंगे और उसे डिटेल में समझेंगे। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, फिर भी मैं इसके 2-3 वीडियोस बना दूंगा। पहला जो हमारा जो लास्ट वीडियो रहेगा ना, उसमें मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी करा दूंगा और उनको एकदम सिंपल वे में लिखवा दूंगा ताकि आपको याद करने टाइम भी आसानी हो। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और ये चैप्टर सबसे पहले हम रीड करते हैं। तो देखो, चैप्टर का नेम क्या है? फाइबर टू फैब्रिक। अब फाइबर क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है, ये तो आपको चैप्टर रीड करके एकदम डिटेल में समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पहली से और बुझो से। पहली एंड बुझो वन द फर्स्ट प्राइज इन साइंस क्विज। एक सेकंड में इसको पेंसिल वाला कर लेता हूँ। हाँ, अब आपको दिख रहा होगा, है ना। इन साइंस क्विज कॉम्पिटिशन हेल्ड एट देयर स्कूल, दे वेर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज द प्राइज मनी टू बाय क्लॉथ फॉर देयर पेरेंट्स। यानी देखो, पहली और बुझो क्या किया, साइंस क्विज कॉम्पिटिशन जीते तो उनको कुछ प्राइज में मनी मिला, कुछ पैसा मिला। तो वो क्या सोचे ना, दोनों मिल करके कि हम इस प्राइज मनी का अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कपड़ा ले लेते हैं, कुछ क्लॉथ ले लेते हैं। तो when they saw a large variety of cloth material, they got confused। लेकिन जब वो देखे कि अरे बाप रे, इतना सारा क्लॉथ होता है, तो वो कंफ्यूज हो गए। The shopkeeper explained that some cloths or fiber were cotton and some were synthetic। यानी जो शॉपकीपर था ना, उसने क्या बताया कि जो कपड़े आप पहनते हो वो फाइबर से बनता है और जो फाइबर होते हैं ना, वो कुछ कॉटन होते हैं और कुछ सिंथेटिक होते हैं। He also had woolen mufflers and shawl। और उसके बाद कुछ वुलन मफलर और शॉल भी थे। जो शॉल और मफलर भी हम लोग विंटर के टाइम यूज करते हैं, वो कैसा होता है, वो वुलन होता है। उसके अलावा देयर वेर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल, यानी सिल्क की साड़ियां भी थी। तो ये दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। तो जब ये वापस आए, नहीं, जब इनको पता चला कि इस टाइप से भी कपड़ा बहुत अलग अलग टाइप का होता है, तो जब वो वापस आए ना, आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहली एंड बुझो बेगन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग। यानी जब वो वापस आते हैं तो अपने आसपास देखने लगते हैं कि यार कौन कौन सा कपड़ा है। पहले तो हमको पता ही नहीं था कि इतने टाइप के भी कपड़े होते हैं, हम लोग तो नॉर्मल कपड़ा समझते थे। लेकिन अब आसपास अपने देखते थे, वो देखे कि उनका जो दे फाउंड दैट बेडशीट, ब्लैंकेट्स, है ना, कर्टन, टेबल क्लॉथ, टॉवल एंड डस्टर्स वेयर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। ये सब चीजें जो अभी यहाँ पर नाम लिखा हुआ है टेबल क्लॉथ का, है ना, पर्दा यानी कर्टन का, तो ये सब अलग अलग कपड़े से बना हुआ रहता है। उनको तब समझ में आया। इवन देयर स्कूल बैग एंड गनी बैग वेयर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। उसके अलावा उनका जो बैग वगैरह भी है, वो भी अलग अलग टाइप का फैब्रिक से बना हुआ है। दे ट्राई टू आइडेंटिटीज दिस फैब्रिक्स एज कॉटन, वुल, सिल्क और सिंथेटिक। तो उनको तो अभी इतना ही पता था कि जो कपड़े होते हैं या तो कॉटन होते हैं या वुल होते हैं या सिल्क होते हैं या सिंथेटिक होते हैं। तो वो पता लगाने लगे कि ये कपड़ा जो है वो किस टाइप का है। तो यहाँ पर उनको पता तो चला नहीं होगा तुरंत भर में कि ये कपड़ा किसका है। तो आपसे एक क्वेश्चन भी कहा गया है कि कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फाइबर। क्या आप अपने आसपास जो फैब्रिक्स हैं, फाइबर सॉरी बोल रहा हूँ, जो आपके आसपास फैब्रिक है, फैब्रिक बोलते हैं किसी को, कपड़े को बोलते हैं, सीधा सीधा जो कपड़ा होता है ना, उसको फैब्रिक बोलते हैं। ठीक है, तो आसपास जो आपके कपड़े हैं, क्या उसमें आप फाइंड कर सकते हो कि कौन सा कॉटन है, कौन सा वूल है, या फिर सिल्क है, या फिर सिंथेटिक है। तो इसके लिए आपको एक एक्टिविटी दिया हुआ है। एक्टिविटी 1 में आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको एक टेलर के शॉप में जाना है, उससे उसके दुकान में देखना, आप साइड में ना बहुत सारे छोटे छोटे कपड़े बिखरे हुए रहते हैं, कट करके जो वेस्ट पड़े रहता है ना कपड़ा, जिससे हम लोग डस्टर वगैरह बना देते हैं, बहुत चीज बन सकता है। तो वो कपड़ों को टेलर से आप लेना और उसमें फिर टेलर के हेल्प से ही क्या करना, पता लगाना कि वो जो कपड़ा है ना वो कौन सा है। टेलर आपको जरूर हेल्प करेगा। उसके अलावा यहाँ पर एक एक्टिविटी 2 दिया हुआ है, ये और मजेदार है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि सिलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल इन एक्टिविटी 1। हाँ, और इसमें आपको क्या करना है कि जो कपड़ा आप लोगे ना, तो उसको स्क्रैप बुक में या कहीं पर भी कपड़ों को क्या करना, चिपका देना, पिन वगैरह लगा देना और उसके नीचे में उसका नाम भी लिख देना कि वो किस टाइप का कपड़ा है, कॉटन है या फैब्रिक है। ये चीज एक्टिविटी 1 में दिया गया है। लेकिन अभी कोरोना काल में टेलर वगैरह शॉप में मत जाना, आपको ये बाद में करना है, जब कोरोना काल खत्म हो जाएगा ना तब करना। फिलहाल हम लोग चलते हैं एक्टिविटी 2 में। यहाँ पर हमको क्या बोला जा रहा है कि कपड़ा लीजिए आप, ये आपको घर में ही मिल जाएगा। नाउ ट्राई टू फाइंड इट ए लूज थ्रेड और यार्न। आप क्या करो ना कि इसको आप एक धागा निकालने की कोशिश करो। यार्न किसी को बोलते हैं, धागा करने बोलते हैं। तो जब आप कपड़ा लोगे ना, तो साइड से जब आप उसको खींचोगे ना, तो उसमें से देखना कि आप बहुत सारे धागे निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इसी को इसका यार्न बोला जाता है। तो पुलिंग ए थ्रेड फ्रॉम ए फैब्रिक। यहाँ पर एक कपड़ा है, फैब्रिक है, उसमें से एक थ्रेड निकाला जा रहा है, धागा निकाला जा रहा है। धागा को थ्रेड भी बोला जाता है और यार्न भी बोला जाता है। क्लियर? तो वी फाइंड दैट ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। जब आप इस तरीके से निकालोगे ना, तो आपको क्या पता चलेगा कि ये जो कपड़ा नॉर्मल कपड़ा दिख रहा था, एक्चुअल में ये बहुत सारे पतले पतले धागों से मिलकर के बना हुआ है। तो अब आते हैं हम लोग कि ये जो पतले पतले धागा होते हैं, ये क्या होते हैं। तो देखो, होता है फाइबर। यहाँ पर हमारे पास 3.2 जो है ये फाइबर के बारे में है। तो फाइबर क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, वो समझो आप। टेक आउट ए यार्न फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक
Place this piece of yarn on the table. Now press one end of the yarn with your thumb. Scratch the other end of yarn along its length with your nail as shown in the figure 3.4. यानी कि आप क्या करो, पहले तो एक धागा ले लो, उसके बाद क्या करो ना, उसको दबा करके राइट साइड से उसको और पतले पतले करो। ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं रीड कर रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा होगा। आप अपने डेली लाइफ में एक एग्जाम्पल किए होगे, अपना सुई धागा फंसाए हो कभी कभी ना कभी तो फंसाई होगे सुई में धागा। तो धागा फंसाने टाइम ना कई बार क्या होता है कि जो हम लोग धागा फंसाते हैं ना, जो हम लोग थ्रेड फंसाते हैं, तो वो उसके अंदर से बहुत सारा धागा निकल जाता है। उसका मुंह के जहां पर हम लोग देखते हैं ना, जैसे मान लो ये धागा है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर एक वो बना देता हूँ, सुई बना देता हूँ। तो जब हम लोग इसमें फंसाएंगे ना, तो देखो एक सीधा धागा था लेकिन उसका दो मुंह बन गया, उसी तरीके से 2-3 मुंह बन जाता है उसका। तो वो फिर अच्छे से फंसाने नहीं बनता है हमको धागे को उस सुई में। तो वही जो पतला पतला धागा निकाल, जैसे देखो पहले तो एक कपड़ा था, कपड़े से हमने क्या किया, एक धागा निकाला, और फिर उस धागा को जब आप और देखोगे ना, तो वो धागा और पतले पतले धागों से बना रहता है, जिसको तंतु भी कहते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको फाइबर कहा जाता है। देखो यहाँ पर आप वही चीज दिया हुआ है कि सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड ए नीडल, जब आप थ्रेड को नीडल में फिक्स करने जाते हो, तो मैनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू फ्यू थिन स्ट्रैंड वही चीज, धागा का जो छोटा छोटा पतला पतला निकल जाता है ना, उसी को स्ट्रैंड कहा जाता है, कि कई बार वो बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रैंड में चेंज हो जाता है। दिस मेक इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल, यानी कि जो नीडल होता है, यही सुई को नीडल बोला जा रहा है, इसका जो आई होता है, यानी जिस यहाँ पर जो होल होता है ना, उसी को उसका आई बोला जा रहा है। तो उसके आई में से इसको पास करने में क्या होता है, दिक्कत होता है हमको बहुत ज्यादा, जब वो उस तरीके से फैल जाता है। तो द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर, यानी जो हम लोग स्ट्रैंड को देखते हैं ना, ये जो पतले पतले हम लोग धागे देख रहे हैं ना, ये और पतली पतली चीजों से बना हुआ आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फैब्रिक, आप ये चीज मैंने रेड में इसलिए किया ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो फैब्रिक होता है, कपड़ा जो होता है, वो यार्न से बनता है, यानी धागों से बनता है, और ये जो धागे होते हैं ये फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स, और ये जो धागे होते हैं वो और पतले पतले धागों से बनते हैं, जिनको हम लोग फाइबर कहते हैं। क्लियर चीज, ये कितना समझ में आ गया। अब आते हैं फाइबर के टाइप्स में। इसके बाद आपको फाइबर के टाइप दिया गया है कि सम फाइबर सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी ये जो फाइबर हमने यहाँ पर नाम पढ़े ना, ये या तो प्लांट से मिलते हैं या तो हमें एनिमल से मिलते हैं, इनके फैब्रिक। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, ये जो फाइबर्स हैं ये नेचुरल फाइबर कहलाते हैं, क्योंकि ये प्लांट और एनिमल से मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देखो, जैसे कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, ये कॉटन एंड जूट जो है वो प्लांट से मिलता है। वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, जो वूल होता है ना, ऊनी कपड़ा, और सिल्क कपड़ा ये सिल्क वॉर्म से बनता है, ये आप क्लास 6 में डिटेल में पढ़ोगे। और वूल जो है वो भी एनिमल से मिलता है हमको। तो वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट, यानी कि जो शीप हो गया या गोट हो गया, पहाड़ी गोट जो होता है, नॉर्मल गोट नहीं, तो पहाड़ में जो बकरियां रहती है ना, उनके जो बाल से हम लोग क्या करते हैं, वूल पाते हैं। उनके बाल को जब जैसे आप लोग को टकलू किया जाता है ना, वैसे उनको टकलू किया जाता है, उनका बाल मुंडन किया जाता है, और उससे फिर हमको ऊन मिलता है। उससे उनको नुकसान कुछ नहीं होता, उनका बाल दोबारा निकल आता है। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, रैबिट्स के हेयर से भी बनाया जाता है। वैसे रैबिट के हेयर बहुत कम यूज किया जाता है, स्ट्रिप और गोट का यूज किया जाता है, याक का भी यूज किया जाता है, याक एंड कैमल्स, हाँ कैमल्स का भी यूज किया जाता है, रैबिट का कम यूज किया जाता है। सिल्क फाइबर आर ड्रॉन फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्क वॉर्म, यानी वही जो ककून होता है ना सिल्क वॉर्म का, सिल्क का कीड़ा, पेड़ में आप देखना व्हाइट कलर का होता है, कई सारे पेड़ में आपको दिखेगा, नहीं तो घर में भी दिख जाएगा, तो उससे ही सिल्क वॉर्म मिलता है हमको। ठीक है, सिल्क यानी कॉटन मिलता है, कॉटन बोल रहा हूँ, सिल्क मिलता है। अब हम लोग आते हैं कि फॉर 1000 ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर वेयर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक, यानी कि बहुत साल पहले तक क्या होता था, केवल नेचुरल फाइबर ही रहता था। ये सब चीजों के बारे में जो हमने पढ़ा ना, केवल इसी से कपड़े बनाए जा सकते थे। लेकिन आज से लगभग 100 साल पहले क्या हुआ कि जो साइंटिस्ट लोग थे ना, उसने केमिकल का यूज किया और उससे भी उन्होंने फाइबर बनाया। तो इस टाइप का जो फाइबर होता है, जो केमिकल का यूज करके बनाया जाता है, विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज, जो कि प्लांट और एनिमल से नहीं मिलता ना, तो इसको ही सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल जो है वो है हमारा पॉलिस्टर, नाइलॉन और एक्रिलिक, ये सब जो है क्या है, फैब्रिक ऐसे फाइबर है हमारे जो हमको केमिकल रिएक्शन के थ्रू मिलते हैं। ठीक है, इसको इसीलिए सिंथेटिक फाइबर बोला जाता है, या फिर मैन मेड फाइबर भी इसी को बोलते हैं। आगे चल करके भी आप इसके बारे में मैन मेड के नाम से भी पढ़ सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर बुझो जो है, इसके दिमाग, ये तो बहुत नटखट है, ये है, इसके दिमाग में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाता है हमेशा। तो देखो आज क्या इसके दिमाग में क्वेश्चन आया है कि बुझो है सीन इन द म्यूजियम, बुझो ने म्यूजियम में क्या देखा हुआ है, आइटम लाइक द वन सो हियर, यानी यहाँ पर आपको एक आइटम जो दिख रहा है ना, इस टाइप का कपड़ा, इसको पहले बहुत क्या बोलते हैं, जो योद्धा लोग होते थे ना, वो पहनते थे। दिस वेयर वॉर्न बाय वॉरियर्स, वही वॉरियर्स योद्धा वो पहना करते थे। ही
वांट टू नो इफ दीज आर मेड ऑफ सम काइंड ऑफ फाइबर, क्या ये भी कोई फाइबर से बनता है क्या? तो यहाँ पर देखो ये जो कपड़े होते हैं ना, इसका क्या जो मेटल होता है ना, तो मेटल को पतला करके यानी गला करके पतले पतले धागे बनाए जाते हैं। मान लो जैसे लोहा का बनाना है तो लोहा को गला करके एकदम पतला पतला धागा बना दिया जाएगा और उससे इन कपड़ा को सिला जाता था, ताकि अगर तलवार वगैरह का चोट लगे ना तो जो सिपाही रहते थे उनको चोट ना लग सके, इससे वो बच जाए। अब नॉर्मल कपड़ा रहेगा तो उसको तो चोट लग जाएगा, ब्लड आने लगेगा, लेकिन ये लोहा का कपड़ा रहता था तो इसको चोट भी इससे लगता था तो ये बच जाता था, तो ये उससे बनता था। ठीक है, ये नॉर्मल ये जो आजकल बनता है ना कपड़ा, उससे ये नहीं बनता था और ये अब बनता भी नहीं है इस टाइप का, ये पहले जमाने में बनता था क्योंकि उस टाइम युद्ध वगैरह होते थे, वार होते थे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको कि सिंथेटिक फाइबर होता है और ये क्या होता है, नेचुरल फाइबर होता है। और ये भी आपको समझ में आ गया कि फाइबर, फैब्रिक और यार्न क्या होते हैं। अब हम लोग आते हैं कि जो हम लोग को प्लांट से मिलता है ना फाइबर, वो कौन कौन से हैं। जैसे देखो सबसे पहला है कॉटन। कॉटन से कैसे हम, कॉटन कहाँ से मिलता है वो देखो, तो हैव यू एवर मेड व्हीकल्स फॉर ऑयल लैंप्स, कि आपने कभी जो ऑयल के लैंप होते हैं यानी कि जो ढिबरी जिसको बोला जाता है, गांव में उसको ढिबरी भी बोला जाता है, जिसमें क्या होता है ना एक डब्बा रहेगा उसमें तेल भर दिया जाता है, इसे इसके अंदर मिट्टी तेल या फिर कुछ भी रहेगा तेल जिससे जल जाए वो, और ऊपर में क्या रहता है कपड़ा कॉटन का बना डाल दिया जाता है ऐसे इस तरीके से, वो कपड़ा नीचे तक टच रहता है, तो ये तेल जो होता है ना कपड़ा वो तेल को एब्जॉर्ब कर लेता है और जब ऊपर में आप जलाओगे ना तो ये जल जाता है, इसको ढिबरी बोलते हैं। आप लोग नहीं देखे होगे, आप लोग अब टेक्नोलॉजी वाले जमाने में आ गए हो, पुराने जमाने में यूज किया जाता था, मैंने इसको देखा है, आप अपनी मम्मी पापा से पूछ सकते हो, उन्होंने भी इस टाइप का जो डिबरी होता था वो देखा होगा। ठीक है, तो उसी को लैंप्स बोलते थे। तो व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दिस विक्स, जो ये विक्स इसको बोला जाता है, ये जो कॉटन का कपड़ा हमने डाला है ना इसको विक्स बोलते हैं, इसी को जलाया जाता है। ठीक है, तो इसका यूज ये किस चीज से बनता है, तो ये जो होता है ना ये कॉटन से बनता है। तो दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेस, क्विल्ट्स एंड पिलोज, यानी कि जो क्या बोलते हैं नॉर्मल गांव में या फिर शहर में इसको मैट्रेस इसको बोलते हैं भाई, जिसमें हम लोग सोते हैं ना, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, गद्दा बोला जाता है। हाँ, गद्दा हो गया, या क्विल्ट्स यानी रजाई जो हम लोग अभी ठंडे के टाइम पे उड़ेंगे, और पिलो तो आप सभी जानते हो तकिया को बोला जाता है। तो इसमें भी क्या किया जाता है, कॉटन को ही भरा जाता है। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड टुक एट इट्स एज, यानी एक कॉटन को लीजिए, उसको आप साइड से क्या कीजिए, उसके एज में देखिए, उसको खींचिए और उसको साइड से देखिए। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द स्मॉल थिन स्ट्रैंड दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर, तो जो आपको साइड में छोटा छोटा धागा टाइप से दिखेगा ना, थ्रेड टाइप से एकदम पतला पतला, वो कॉटन के फाइबर से बना हुआ रहता है। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम, ये जो कॉटन का वूल है वो कहाँ से आता है, तो इट इज ग्रो इन द फील्ड, ये जो कॉटन होता है ना वो फील्ड में जगता है, यानी खेतों में इसको उगाया जाता है। कॉटन प्लांट आर यूजुअली ग्रो एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुझे लगा इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया, इस तरीके से डार्क कर लिया है कि जो कॉटन होता है वो कहाँ पर होता है ज्यादातर, तो ब्लैक सॉइल में यानी काली मिट्टी में होती है, और जहां पर हल्की गर्म मौसम होता है ना वहां पर ये कॉटन बहुत अच्छे से उसकी फसल होती है। कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ अवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रो, यानी क्या आप कोई ऐसा देश बोल रहा हूँ, राज्य के बारे में बता सकते हैं, स्टेट के बारे में बता सकते हैं हमारे कंट्री में जहां पर कॉटन होता हो। चलो एक मैं बता देता हूँ, महाराष्ट्र, बाकी आप भी दो तीन मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। महाराष्ट्र में ना बहुत ज्यादा कॉटन होता है, ठीक है, और दो तीन और भी बहुत सारे हैं, वैसे आपको पता चल जाएगा, तो आप पता करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आगे चलते हैं, द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट कॉटन बॉल्स, ये जो कॉटन का प्लांट होता है ना इसका जो फ्रूट निकलता है इस तरीके से, इसको कॉटन बॉल्स कहा जाता है। आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन, ये लगभग लेमन के साइज का होता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल बर्स्ट ओपन एंड द सीड कवर विद कॉटन फाइबर कैन बी सीन, यानी जब ये मेजर हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, तब क्या हो जाता है, इसका जो इस तरीके से बॉल रहता है वो फट जाता है, और फट करके उसके अंदर से क्या होता है, सीड ये जो होता है ना कॉटन वो बाहर निकल जाता है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है और हमसे, हैव यू एवर कहा गया, सीन ए कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग, क्या आपने कभी एक कॉटन का फील्ड देखा है। इट लुक्स लाइक ए फील्ड कवर विद स्नो, ये आपको कैसा दिखेगा, लगेगा कि एकदम स्नो से भरा हुआ है, देखो यहाँ पर लग रहा है ना कि यहाँ पर पूरा स्नो गिरा हुआ है, तो ऐसे ही हमको कॉटन का फील्ड देखने से लगता है। फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक बाई हैंड, और ये जो बॉल्स होते हैं ना यहाँ से कॉटन को अपने हाथ से निकाला जाता है, और वैसे मशीन भी आजकल यूज होने लगे हैं, तो यहाँ पर बोला भी गया होगा, देख लेते हैं आगे। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाई कॉम्बिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन, यानी देखो यहाँ पर कॉटन को अलग करने के लिए उसमें देखो बीज भी बहुत सारा रहता है, इसके अंदर ना बीज छोटे छोटे बीज रहते हैं ब्लैक ब्लैक कलर के, तो उसको तो अलग करना है, नहीं तो वो गड़ेगा, आप उसका कपड़ा बना नहीं सकते, तो उसको अलग करने के लिए क्या किया जाता है, कंघी किया जाता है, इस तरीके से कॉम्बिंग किया जाता है, उससे बीज अलग हो जाता है, कॉटन अलग हो जाता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को कंघी करने के, कॉम्बिंग करने के प्रोसेस को ही गिनिंग कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे आ सकता है, ठीक है। तो गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, ये जो काम होता था वो पहले हाथ से किया जाता था, लेकिन आजकल ये मशीन से भी किया जाने लगा है। तो ये हो गया हमारा कॉटन के बारे में।
में नॉर्मल चीज़ें दी गई हैं, ये सब से आप पढ़े रहो ताकि आपको आगे चल करके समझ में आए कि जो हमारा फाइबर होता है, कपड़ा जो होता है वो कहाँ से आता है। अब आते हैं हम लोग अगले फाइबर के पास, जो कि जूट का फाइबर। ये देखो जूट का प्लांट है, इसके अंदर से भी फाइबर निकलता है। आप सोचोगे सर यहाँ पर तो कुछ दिख नहीं रहा वैसा कपड़ा के लाइक जिससे कपड़ा वगैरह बन सके, तो कहाँ से मिलता है इसका फाइबर, इसका धागा कहाँ से निकलता है। तो देखो इसका जो ये प्लांट है ना, ये वाला तना, इसके अंदर से धागा निकलता है। कैसे निकलता है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जो जूट होता है वो रेनी सीजन में कल्टिवेट किया जाता है। और इंडिया जो होता है ना, इंडिया में ज्यादातर जूट वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया या असम हो गया, वहां पर इसका खेती बाड़ी किया जाता है। The jute plant is normally harvested when it is at flowering stage। जब ये फ्लावरिंग स्टेज होता है तब इसका हार्वेस्ट किया जाता है, कटाई किया जाता है। और उसके बाद क्या करते हैं कि द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। यानी ये जो स्टेम होता है, इसका डंटी जो होता है, इसको पानी में डाल करके छोड़ दिया जाता है कुछ दिनों तक। ठीक है, पानी डालने से क्या होता है कि इसके जो स्टेम होते हैं ना, इसके जो रेशे, आप देखना कभी भी कोई प्लांट एरिया छोटा सा जिसको हाथ से तोड़ सको आप, उसके बाद देखना उसमें से ना पतले पतले धागे टाइप से निकलते हुए आपको दिखेंगे, तो वही इसमें से भी धागा निकलता है। द स्टेम रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाई हैंड। जो स्टेम होता है वो एकदम गीला हो जाता है ना, उसके बाद फिर उसमें से क्या हो जाता है कि फाइबर अलग हाथ से उसके, ये देखो यहाँ पर से इसको छील करके, जैसे गन्ने को छीलते हैं ना, मोटा मोटा गन्ना खाए हो ना, शुगर केन गन्ना जान गए ना, हाँ वही वाला। तो उससे जैसे नहीं हम लोग उसको छीलते हैं ना दांत से, वैसे इसको भी छीला जाता है हाथ से अपने फिंगर वगैरह से, और आसानी से इसके जूट जो होते हैं वो निकल जाते हैं, इसके फाइबर जो होते हैं वो निकल जाते हैं, और उससे फिर कपड़ा बनाया जाता है। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दिस फाइबर आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। हाउ इज इट डन। यानी जितने भी आपने भी देखे ना, जैसे कॉटन का फाइबर हो गया या फिर ये वाला जूट का फाइबर हो गया, इन सब से कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, उसको यार्न बनाया जाता है, यानी कि धागा बनाया जाता है। अब ये धागा कैसे बनाते हैं ये तो मैं आपको नेक्स्ट वाले क्लास में बताऊंगा। तो आपको पता ही नेक्स्ट जो क्लास रहेगा उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, उसमें हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में। इसमें आपको डिटेल से बता दूंगा धागा को कैसे बनाया जाता है, उससे कपड़े कैसे बनते हैं, और उसके बाद फिर जो अगला वीडियो रहेगा थर्ड वाला वीडियो, उसमें मैं आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर है ना, ये एकदम इजी मेथड में आपको करवा दूंगा, इसके नोट्स जो है कंप्लीट करा दूंगा ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।